morning, sixth class. This is fourth video of your second chapter of science, components of food. तो what happens if we eat too much food? अगर हम ज़्यादा खाना खाते हैं तो क्या होता है? तो ओवर ईटिंग causes the stomach to expand beyond its normal size to adjust to the large amount of food. The expanded stomach pushes against other organs, making you uncomfortable. This discomfort may take the form of feeling tired, sluggish or drowsy. Your clothes may also feel टाइट टू, तो हमें बहुत ज़्यादा नींद आने लगेगी, हम सिकुड़ने सा लगेंगे, थकान महसूस होने लगेगी अगर हम ज़्यादा खाना खाएंगे तो, क्योंकि हमारा पेट बड़ा हो जाता है और सारे ऑर्गन्स को धक्का देता है, वो हमारे किडनी को, ठीक है, पैनक्रियाज को, इन सब चीज़ों को, और हमारे कपड़े भी टाइट हो जाएंगे. ईटिंग टू मच फूड रिक्वायर्स आवर ऑर्गन्स टू वर्क हार्ड. हमें ज़्यादा काम, हमारे ऑर्गन्स जो है शरीर के अंग, उनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा. दे सीक्रेट एक्स्ट्रा हार्मोन और एग्जाइम निकालेंगे वो, जिससे हमारा खाना ज़्यादा पचा पाएँ. To break down food, the stomach produces hydrochloric acid. If you overeat, this acid may back into the esophagus, resulting in heartburn. Consuming too much food that is high in fat, like pizza and cheeseburgers, may make you more susceptible to heartburn. तो हमारे जो है एक वो निकलता है, हमारे बॉडी में एसिड निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो खाना पचाता है. अगर हम ज़्यादा खाना खाएंगे तो वो ज़्यादा निकलेगा और इससे हमारे दिल में जलन वगैरह भी हो सकती है, इसको हम हार्टबर्न कहते हैं. योर स्टमक में ऑल्सो प्रोड्यूस गैस. हमारे पेट में गैस बन जाएगी. लिविंग विद यू अनकम्फर्टेबल फीलिंग. पेट में गैस होने से सर में दर्द वगैरह भी होता है. योर मेटाबॉलिज्म में स्पीड अप एज इट ट्राइज टू बर्न ऑफ दोज एक्स्ट्रा कैलोरीज. यू में एक्सपीरियंस अ टेम्परेरी फीलिंग ऑफ बीइंग हॉट, स्वेटी और इवन डिजी. तो हमें चक्कर आना, गर्मी लगना, पसीने पसीने होना हो जाएगा, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, क्योंकि वो कैलोरीज को घटाने की कोशिश करेगा. When you eat, your body uses some of the calories you consume for energy. The rest are stored as fat. Consuming more calories than you burn may cause to become overweight or obese. This increase your risk for cancer and other chronic health problems. अब क्या होता है, ज़्यादा जब हम खाना खाते हैं तो जितना हमें काम करते हैं वो एनर्जी तो लग जाएगी कैलोरीज की, पर जो बाकी एनर्जी बच गई वो हमारे शरीर में मोटापा बन करके बस जाएगी, ठीक है, हम मोटे हो जाएंगे और कैंसर जैसी बीमारी में हो सकती है. Overeating, especially unhealthy foods, can take its toll on our digestive system. Digestive enzymes are only available in limited quantities. So the larger the amount of food you eat, the longer it takes to digest. If you overeat frequently, over time this slow down the digestive process, means the food you will eat remaining in the stomach for a longer period of time, the more likely to turn into fat. तो हमारी बॉडी में तो वो सेम ही काम करेगा डाइजेस्टिव सिस्टम. आप खा ज़्यादा रहे हो तो वो ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा, और इससे क्या होगा, हमारे पेट में वो खाना जो है पड़ा रह जाएगा और लंबा टाइम लगेगा उसको पचने में, और इससे बहुत सारी बीमारियां भी हमारी हो सकती हैं हमें, ठीक है. ओवर ईटिंग कैन इवन इम्पैक्ट योर स्लीप. हमारे नींद पर भी प्रभाव पड़ता है. योर कैरेक्टिन क्लॉक विच कंट्रोल्स योर स्लीप साइकिल्स कोज योर स्लीप एंड हंगर हार्मोन लेवल टू राइज एंड फॉल थ्रू आउट द डे. तो हमें जो है या तो नींद नहीं आएगी या बहुत नींद आएगी, क्योंकि हमारे जो है सिस्टम सारा बिगड़ जाएगा. ओवर ईटिंग कैन अपसेट दिस रिदम, मेकिंग इट हार्ड फॉर यू टू स्लीप थ्रू आउट द नाइट. हो सकता है हमें रात भर भी नींद ना आए. वट हैपन्स इफ़ वी ईट टू लेस. अब क्या होगा अगर हम बहुत कम खाएंगे, तो ऐसे डिस्कस इन प्रीवियस चैप्टर, जैसे कि हमने पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था. देर आर मैनी पीपल इन द वर्ल्ड. बहुत सारे लोग हैं जिनको अच्छे से खाना खाने को नहीं मिलता है, तो उन्हें इनफ न्यूट्रिएंट्स जो है बॉडी में नहीं मिलते हैं. तो रिजल्ट के तौर पर उनकी बॉडी जो होती है उनको बहुत ज़्यादा चीज़ों की कमियां हो जाती है. तो एक कंडीशन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़. तो जब हमें इनएडिक्वेट डाइटरी, मतलब कि एकदम प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है, तो हमें कुछ बीमारी हो जाती है, जैसे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिलते हैं, प्रोटीन वगैरह, विटामिन मिनरल नहीं मिलते हैं, तो हमें डेफिशिएंसी बीमारियाँ हो जाती है जो कि कमियों से होती है, ठीक है. न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी डिजीज़ अकर व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ, ठीक है, यही हमने पढ़ लिया. तो मेल न्यूट्रिशन, स्टारवेशन. मेल न्यूट्रिशन मतलब कि न्यूट्रिशन ना मिलना, और स्टारवेशन यानी कि भूखे मरना. तो ये सब चीज़ें हमें होती हैं. अब आपको ये टेबल जो है खुद से पढ़नी है. इसमें दे रखा है कि कौन सी बीमारी से क्या होता है हमें और किस किस की कमी से होता है. तो मैं आपको एक पढ़ के दिखाती हूँ. तो ज़ेरोफेथलमिया विटामिन ए की कमी से होता है. इसमें हम क्या होते हैं, अंधे होने लग जाते हैं, हमारी ग्रोथ सही से नहीं होती है, सूखापन हो जाता है. अब ये हमें किससे मिलता है, क्या खाने से हमारे शरीर को विटामिन ए मिलता है, तो गाजर है ना, फोर्टिफाइड मिल्क, स्वीट पोटैटो, स्पिनच, ये सब खाने से मिलता है. तो इस तरीके से आप ये टेबल पढ़ोगे, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है इसको पढ़ना, तो आप पढ़ लेना इसको.
प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़। अब प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो एक देखो, एक बीमारी का नाम है मार्समस। तो यंग चिल्ड्रन जो होते हैं, छोटे बच्चे, इन्फेंट्स होते हैं, एकदम न्यू बॉर्न बेबी जो पैदा ही होते हैं, वल्नरेबल टू कंसिक्वेंस ऑफ लेक ऑफ प्रोटीन। तो उनको जो है प्रोटीन की कमियां हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है, उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है, और ये बहुत खतरनाक पैटर्न, मतलब डेडली खतरनाक बीमारी है, जिससे कि बहुत ज़्यादा वेट उनका कम हो जाता है या डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी कि पानी की कमी। तो देख रहे हो बच्चा कितना पतला है। इसमें क्वाशियोकर एक और बीमारी है, ये भी प्रोटीन की कमी से होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट सोर्स लाइक राइस, याम्स और बनाना जो है, इससे हमें होता है, ठीक है, इसकी कमी से। दिस इज़ अ सेवरल मेलन्यूट्रिशन डिजीज कॉमन इन ओल्डर चाइल्ड, ठीक है, ये बड़े बच्चों में भी होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर एक्सप्लेन्स, ठीक है, कि यूनिवर्सिटी इसने क्या बताया है कि इलनेस इंक्लूड अ स्वेलेंस। इसमें क्या होता है, पेट बस बच्चों का फूल जाता है, बाकी सारा शरीर एकदम पतला हो जाता है, ठीक है। इरिटेबिलिटी, डायरिया, फैटिग्यू, लिमिटेड ग्रोथ एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट सच एज मेंटल हेल्थ भी रुक जाती है, उनका शरीर का विकास भी नहीं होता है, थकान, इलनेस, ये सब हो जाती है। तो आप देख रहे हो कि ज़्यादा भी खाना बेकार है और कम खाना भी बेकार है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। वो टेबल ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है।